भगवान शिव और नारद मुनि के संवाद में श्री हरि के पूजन की विधि का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, नारद पवित्र साधक आसन पर बैठकर आचमन करे, फिर संयम पूर्वक रहकर भक्ति भाव से संपन्न हो वेदोक्त विधि से इष्ट देव की पूजा करे। शालग्राम शिला में, मणि में, मंत्र में, प्रतिमा में, जल में, थल में, गाय की पीठ पर अथवा गुरु एवं ब्राह्मण में श्री हरि की पूजा की जाए तो वह उत्तम मानी जाती है। जो अपने सिर पर शालग्राम का चरणोदक छिड़कता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ग्रहण कर ली। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से शालग्राम शिला का जल पान करता है, वह जीवन मुक्त होता है और अंत में श्री कृष्ण धाम को जाता है। नारद, जहां शालग्राम शिला चक्र विद्यमान है, वह निश्चय ही चक्र सहित भगवान विष्णु तथा संपूर्ण तीर्थ विराजमान हैं। वहां जो देहधारी जानकर अनजान में अथवा भाग्यवश मर जाता है, वह दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर बैठकर श्री हरि के धाम को जाता है। कौन ऐसा साधु पुरुष है जो शालग्राम शिला के सिवा और कहीं श्री हरि का पूजन करेगा? क्योंकि शालग्राम शिला में श्री हरि की पूजा करने पर परिपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पूजा के प्रतीक का वर्णन किया गया। अब पूजन की विधि सुनो। श्री हरि की पूजा बहुसंख्यक सज्जनों द्वारा सम्मानित है, अतः शास्त्र के अनुसार उसका वर्णन करता हूँ। कोई कोई वैष्णव पुरुष श्री हरि को प्रतिदिन भक्ति भाव से 16 सुंदर तथा पवित्र उपचार अर्पित करते हैं। कोई 12 द्रव्यों का उपचार और कोई 5 वस्तुओं का उपचार चढ़ाते हैं। जिनकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार पूजन करें। पूजा की जड़ है भगवान के प्रति भक्ति। आसन, वस्त्र, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, उत्तम नैवेद्य, गंध, माल्य, ललित एवं विलक्षण शय्या, जल, अन्न और तांबूल, ये सामान्यतः अर्पित करने योग्य 16 उपचार हैं। गंध, अन्न, शय्या और तांबूल, इनको छोड़कर शेष द्रव्य 12 उपचार हैं। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, पुष्प और नैवेद्य, ये 5 उपचार हैं। श्रेष्ठतम साधक मूल मंत्र का उच्चारण करके ये सभी उपचार अर्पित करे। गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मूल मंत्र समस्त कर्मों में उत्तम माना गया है। पहले भूत शुद्धि करके फिर प्राणायाम करे। तत्पश्चात अंग न्यास, प्रत्यंग न्यास, मंत्र न्यास तथा वर्ण न्यास का संपादन करके अर्घ्य पात्र प्रस्तुत करे। पहले त्रिकोणाकार मंडल बनाकर उसके भीतर भगवान कच्छप की पूजा करे। इसके बाद द्विज शंख में जल भरकर उसे
वहीं स्थापित करे। फिर उस जल की विधिवत पूजा करके उसमें तीर्थों का आवाहन करे। तदनंतर उस जल से पूजा के सभी उपचारों का प्रक्षालन करे। इसके बाद फूल लेकर पवित्र साधक योगासन से बैठे और गुरु के बताए हुए ध्यान के अनुसार अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करे। इस तरह ध्यान करके साधक मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए पाद्य आदि सब उपचार बारी बारी से आराध्य देव को अर्पित करे। तंत्र शास्त्र में बताए हुए अंग प्रत्यंग देवताओं के साथ श्री हरि की पूजा करे। मूल मंत्र का यथाशक्ति जप करके इष्ट देव के मंत्र का विसर्जन करे। फिर भांति भांति के उपहार निवेदित करके स्तुति के पश्चात कवच का पाठ करे। तत्पश्चात विसर्जन करके पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम करे। इस तरह देव पूजा संपन्न करके बुद्धिमान एवं विद्वान पुरुष श्रौत तथा स्मार्त अग्नि से युक्त यज्ञ का अनुष्ठान करे। मुनि यज्ञ के पश्चात दिक्पाल आदि को बलि देनी चाहिए। फिर यथाशक्ति नित्य श्राद्ध और अपने वैभव के अनुसार दान करे। यह सब करके पुण्यात्मा साधक आवश्यक आहार विहार में प्रवृत्त हो। श्रुति में पूजन का यही क्रम सुना गया है। नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण वेदोक्त उत्तम सूत्र का तथा ब्राह्मणों के आहिक कर्म का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो?